नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। परसोली थाना अंतर्गत राहरगोड़ा में छापेमारी करने गई पुलिस पर पथराव, एएसआई समेत 3 घायल। एमजीएम अस्पताल में मारपीट मामले में भर्ती पत्नी से 4 वर्ष का बच्चा लेकर पति फरार, महिला का रो रो कर बुरा हाल। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में 15 नवंबर से 15 बसों का परिचालन, लोग मुफ्त में करेंगे बस यात्रा। और बागबेड़ा में घर पर काम करने गई महिला का 2.5 साल का बच्चा अचानक हुआ गायब, पुलिस की धमकी देने पर मालकिन ने बच्चा किया वापस। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के परसोली थाना अंतर्गत राहरगोड़ा छापेमारी करने गई पुलिस पर पथराव हुआ, एएसआई समेत 3 घायल हो गए। जमशेदपुर के परसोली थाना अंतर्गत राहरगोड़ा निवासी 2 लोगों को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर ही पथराव कर दिया गया। इस घटना में 2 एएसआई समेत 3 घायल हो गए। मामला परसोली थाना क्षेत्र के राहरगोड़ा का है। दरअसल राहरगोड़ा निवासी 2 आरोपियों को पुलिस पकड़ने गई थी। एएसआई सतीश कुमार पांडे, एएसआई सुरेंद्र शर्मा और राजकुमार छापेमारी करने पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस पर पथराव कर दिया गया। सभी जान बचाकर मौके से भागने लगे। इस बीच लोगों ने सतीश के सर पर पत्थर से वार किया। घटना के बाद सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से सतीश को बेहतर इलाज के लिए टीएमएच लेकर पहुंचाया गया। सतीश के सिर पर गंभीर चोटें आई है। हालांकि दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि फिलहाल सभी घायल पुलिसकर्मियों की स्थिति बेहतर है। मामले की जांच की जा रही है। उधर एमजीएम अस्पताल में मारपीट मामले में भर्ती पत्नी से 4 वर्ष का बच्चा लेकर पति फरार हो गया। महिला परेशान है। पूर्व से आपसी विवाद चल रहा था पति पत्नी के बीच। एमजीएम अस्पताल में मारपीट मामले में भर्ती सविता देवी नामक महिला से 4 साल का बच्चा लेकर उसका पति ललित सिंह फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर महिला परेशान हो गई और घटना की सूचना पुलिस को दी। महिला और उसके पति के बीच पूर्व से विवाद चल रहा है। घर में मारपीट किए थे, हम आ गए हॉस्पिटल इलाज कराने, यहाँ पर भी मारने लगे तो यहाँ पर का सर लोग को बोले तो साक्षी थाना हम लोग को उठा के ले गए थे। वहाँ पर समझाए, मारपीट किया, वहाँ पर रखा हुआ था तो बेटी को लेकर आए। बेटी भी बोला गलत व्यवहार मेरा पापा मेरा से भी करता है, तो वहाँ अपना सिर फोड़ लिया तो उसको छोड़ दिया। और उसके बाद में एसपी पास बोले हम लोग, तो एसपी भी बोले थाना में, तो थाना वाला भी मेरा उलीडी थाना का पकड़े थे, रात भर रखे थे मारपीट। फिर हम जा रहे हॉस्पिटल का झूठ बोल के भाग दिया और मेरा बेटा को आज किडनैप करके ले गया। कब लेके भागा बेटा को? आज मेरा बेटा को 5 बजे भोर में। किससे छीन के लेके भागा? मेरा ससुर का साथ में। तो ससुर रखे हुए थे बच्चा को? हाँ, बच्चा को रखे हुए थे, तबीयत खराब था। इतना मिला कि ये बता रही कि मेरा पति मेरा बेटा को लेके भाग गया, तो सुबह में बताई नहीं और अभी शाम में बता रही, तो हम लोग इसमें क्या करें? अगर बताती तो हम लोग उसको जाने नहीं देते। वहीं शुक्रवार को बागबेड़ा थाना क्षेत्र से 2.5 साल के बच्चे के रहस्यमयी ढंग से गायब होने, उसके बाद करीब 3 घंटे बाद नाटकीय ढंग से बरामद होने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। हालांकि मजे की बात यह है कि स्थानीय लोगों ने बच्चे को गायब करने के आरोप में एक महिला को धर दबोचा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चे की मां शिकायत दर्ज कराने के लिए देर रात तक थाने में जमी रही, मगर समाचार लिखे जाने तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। बागबेड़ा के वायरलेस मैदान के समीप रहने वाली सविता राय नामक महिला के घर पर काम करने पहुंची एक महिला का 2.5 साल का बेटा शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे अचानक रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। काफी हो हंगामे के बाद बस्ती वासियों ने जब सविता पर दबाव बनाया तो शाम करीब 6 बजे नाटकीय ढंग से सविता राय ने बच्चे को महिला को सौंप दिया। उधर बस्ती वासियों ने सविता पर बच्चा चोरी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को सौंप दिया। महिला ने बताया कि सविता राय ने उसके बच्चे को बिस्किट खाने को दिया। इस बीच वह काम में व्यस्त हो गई। 2:30 बजे जब उसे अपने बच्चे की सूध आई तो सविता राय से अपने बच्चे के संबंध में पूछताछ की। उसने अभिज्ञता जाहिर किया। काफी खोजबीन के बाद भी जब बच्चा नहीं मिला तो पुलिस को जानकारी देने की बात कही, जिसके बाद शाम करीब 6 बजे के आसपास सविता राय ने उसका बच्चा लाकर दे दिया। महिला ने बताया कि सविता राय ने ही अपने कुछ लोगों के साथ उसके बच्चे को गायब किया था। उसे घर ले जाकर हमको बोली काम करने के लिए। उसके बाद सर हम काम में लग गए। उसके बाद में वो मेरा बच्चा को पता हम नहीं देखने लग सके अपने बच्चा को। उसके बाद में वैसे काम हो गया मेरा बच्चा। जाना या नहीं जाना? तो वो हम बोले थाना जाएंगे, तो सविता राय बोले कि अभी मत जाओ, तुम्हारा बच्चा हम खोज के दे देंगे।
तो उसके बाद में फिर बहुत देर हो गया, थोड़ा देर हो गया। उसके बाद फिर हम खोजने लगे सर, पूरा बस्ती है तो अगल बगल पूछने लगे। उसके बाद में पूरा हंगामा होने लग गया, तब जाके सविता राय के ऊपर में दबाव पड़ा। उसके बाद में सर मेरे बच्चा को ला के दियो। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में 15 नवंबर से 15 बसों का शुरू होगा गांव में परिचालन। मुफ्त में लोग कर सकेंगे बस की यात्रा। झारखंड राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के क्रियान्वयन को लेकर जमशेदपुर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उक्त योजना को लेकर 10 प्रखंडों से आए बस रूट के 23 प्रस्ताव पर विचार विमर्श करते हुए पारित किया गया। उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सड़क परिवहन और आवागमन व्यवस्था को बेहतर बनाना है। इसी के मद्देनजर दूर दराज से गांव में रहने वाले लोगों को सुलभ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध हो सके, इसके लिए अस्पताल, विद्यालय, कॉलेज, साप्ताहिक हाट, स्थानीय बाजार और रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थलों, प्रखंड अनुमंडल व जिला मुख्यालयों को ध्यान में रखकर रूट बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के पहले चरण में 15 रूट पर बसों को संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी शुरुआत राज्य के स्थापना दिवस 15 नवंबर से की जाएगी। इस योजना के तहत सभी वरिष्ठ नागरिक, विद्यालय और कॉलेज के विद्यार्थी, दिव्यांग, HIV पॉजिटिव, विधवा और झारखंड आंदोलनकारी को बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा होगी। और सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में छठ पूजा के दौरान मारपीट मामले में सूर्य मंदिर समिति के 16 लोगों को जमानत मिली। कुलवंत सिंह बंटी ने कहा, सत्य की हुई जीत, षड्यंत्र करने वालों की मानसिकता एक बार फिर से हुई धराशायी। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में गत वर्ष छठ महोत्सव के दौरान सूर्य मंदिर समिति के सदस्यों एवं विधायक सरयू राय के समर्थकों के बीच हुए मारपीट मामले में 16 लोगों को जमानत मिल गई। जमशेदपुर कोर्ट ने 16 लोगों की जमानत को मंजूरी दी। जमानत पाने वालों में सूर्य मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष संजीव सिंह, कुलवंत सिंह बंटी, राकेश सिंह, कुमार अभिषेक, सतवीर सिंह सोमू, शैलेश गुप्ता, चिंटू सिंह, कंचन दत्ता, कुमार देवराज, इकबाल सिंह, अनिमेश सिंह, अमन सिंह, सौरभ चौधरी, निशांत सिंह, नारायण लोहार, विकास सिंह शामिल हैं। सूर्य मंदिर समिति के सदस्यों को जमानत मिलने से एक और जहां समिति के सदस्यों में हर्ष है, तो वहीं सूर्य मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष संजीव सिंह ने फैसले पर न्यायालय का आभार जताते हुए कहा कि इसे सत्य की जीत बताया है। इधर सरायकेला एसपी की पहल पर यातायात जागरूकता को लेकर निकाली गई मोटरसाइकिल रैली। सरायकेला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार द्वारा जिले में यातायात जागरूकता को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को सरायकेला जिला मुख्यालय से कांड्रा टोल बूथ तक लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस के पदाधिकारी और जवान शामिल हुए। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने 2 पहिया वाहन में हेलमेट लगाकर मोटरसाइकिल रैली का नेतृत्व किया। इस दौरान मोटरसाइकिल पर पीछे सवार पुलिस जवानों के हाथों में सड़क नियम जागरूकता से संबंधित तख्तियां पड़े नजर आए। सरायकेला पुलिस मुख्यालय से कांड्रा टोल बूथ तकरीबन 25 किलोमीटर सड़क जागरूकता मोटरसाइकिल निकाली गई। कांड्रा टोल बूथ पर इसका समापन किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि हेलमेट जान बचाती है, लिहाजा 2 पहिया वाहन चालकों को निश्चित तौर पर हेलमेट पहनकर बाइक चलानी चाहिए। वहीं 4 चक्का वाहन चालकों से इन्होंने अपील की है कि ड्राइविंग के वक्त सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। तो इसलिए सभी युवा वर्ग से जो भी ड्राइव करते हैं 2 चक्का या 4 चक्का वाहन, उन सभी से गुजारिश है कि आप हेलमेट ज़रूर पहनें। न केवल आगे वाले चालक बल्कि जो पीछे बैठते हैं वो भी ज़रूर हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट का ज़रूर प्रयोग करें। जो स्पीड है गाड़ी का वो बिल्कुल कम रखें। और जीवन बहुत अनमोल है, इस जीवन की सुरक्षा आपके हाथ में है। और केवल एक व्यक्ति किसी जीवन को अगर खोता है तो केवल एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है, उससे पूरा परिवार प्रभावित होता है। उधर पोटका प्रखंड मुख्यालय में 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष मोहन कर्मकार और सदस्यों ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और कर्मचारियों के साथ बैठक की। वहीं बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में चल रहे विकास योजनाओं को गति देना और तमाम विभाग के चल रहे विकास योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी लेना है। 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष मोहन कर्मकार ने कहा कि क्षेत्र में चल रही विकास योजना के बारे में जानकारी करने के लिए पहुंचे हैं और विकास के गति को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी विस्तार से चर्चा किया गया। जिले के हर प्रखंड में बैठक का आयोजन किया जा रहा है, विकास योजना के बारे में जानकारी ली जा रही है। वहीं केंद्र सरकार राज्य सरकार को मदद नहीं कर रही है, आदि बातें कहीं। देखिए, मेन फोकस एक ही चीज़ है, जो हमारे राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है वो धरातल पर कैसे उतरेगा, उसका लाभ जन जन तक कैसे ले पाएंगे लोग। हमारा फोकस इस चीज़ के लिए है। दूसरी बात है,
जो केंद्र सरकार की जो यहाँ पर योजना है, राज्य सरकार हम इस योजना को कहाँ पर केंद्र सरकार समय पर वो चीज़ को हमें उपलब्ध करा रही कि नहीं करा रही है। कई जगह से इस तरह का बातें सब मिलने को आ रहा है शिकायत के तौर पर। इस समय पर बहुत सारी चीज़ जो मिलना चाहिए राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा वो समय पर नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि केंद्र सरकार के द्वारा भी जो जहाँ पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है उनको परेशान करने के लिए, हैरासमेंट करने के लिए, बदनाम करने के लिए हमको लगता है कहीं ना कहीं इस तरह का एक प्रकार से जो षड्यंत्र कहिए चाहे जो कहिए। वहीं अधीक्षक उत्पाद सरायकेला खरसवा के निर्देशानुसार उत्पाद दल जिला सशस्त्र बल सहित आदित्यपुर थाना के साथ संयुक्त उत्पाद छापेमारी कर आदित्यपुर थाना अंतर्गत ग्राम छापरा में संचालित अवैध शराब भट्टी पर छापेमारी किया गया। अधीक्षक उत्पाद सरायकेला खरसवा के निर्देशानुसार उत्पाद दल जिला सशस्त्र बल सहित आदित्यपुर थाना के साथ संयुक्त उत्पाद छापेमारी कर आदित्यपुर थाना अंतर्गत ग्राम छापरा में संचालित अवैध शराब भट्टी पर छापेमारी किया गया। छापेमारी कर 2500 किलोग्राम जावा महुआ और 140 लीटर चौलाई शराब निर्माण में प्रयुक्त उपकरण बरामद किया गया। संचालक शिवा मंडल के विरुद्ध उत्पाद विभाग में मामला दर्ज किया गया है। वहीं संचालक सहित अन्य लोग सूचना मिलते ही फरार हो गए। वहीं भाजपा महानगर कमेटी की बैठक बारेडी कार्यालय में आयोजित हुई। आगामी 20 से 24 नवंबर तक सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर प्रांगण में आयोजित होगा बाल मेला। भारतीय जनतंत्र मोर्चा जमशेदपुर महानगर की बैठक बारेडी स्थित विधानसभा कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में आगामी 20 से 24 नवंबर तक सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर प्रांगण में बाल मेला आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में विधायक सरयू राय, पार्टी के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव, राम नारायण शर्मा, मंजू सिंह, प्रेस प्रवक्ता आकाश शाह समेत पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। कोल्हान में शुक्रवार को हुई कहीं रिमझिम बारिश और कहीं जोरों की बारिश होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है, जिस कारण किसान परेशान हो गए हैं। बेमौसम बारिश पर भगवान को कोस रहे हैं। मामला बहरागोड़ा के शंकरा पंचायत की है, जहां किसान अपने खेतों को निहार रहे हैं। बेमौसम रिमझिम बारिश से पूर्वी सिंहभूम सहित कई इलाकों के किसान की चिंता बढ़ गई है। जहां खेतों में धान तैयार खड़ा है, वहीं भगवान ने भी किसानों के साथ छल किया। वर्षों की कमाई पर ग्रहण लगता दिख रहा है। बहरागोड़ा के शंकरा पंचायत में शुक्रवार को भारी बारिश होने से किसान काफी चिंतित है। पिछले कई दिनों से कीड़े से परेशान थे। बेमौसम बारिश से वे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। किसान भगवान के द्वारा छले जाने के बाद अब सरकार से नुकसान से उभरने की उम्मीद लगा रखी है। और अचानक ये बारिश जो हो गया, धान का जमीन में करीबन 1 फीट पानी जमा हो गया है, जिसमें धान पूरी क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी किसान अपना मुंडी में हाथ दे करके बैठा है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है। करीबन 90% ज़मीन में पानी जमा हो गया है और जो खेती हुआ है 8 दिन का बाद में धान का कटाई करने के लिए हम लोग सोचे थे, और क्या करेंगे देखिए। उधर झारखंड अपने कला और संस्कृति की पहचान को लेकर प्रसिद्ध है, वहीं आज युवाओं में आधुनिक प्रचलन का शिकार हो रहे हैं। सरायकेला के ग्रामीण फुटबॉल एकेडमी के सदस्यों ने पिछले 2 वर्षों से झारखंड की पहचान को लेकर संस्थापक शंभू मंडल ने बिरसा जयंती और झारखंड स्थापना दिवस पर 2 झारखंडी विलुप्त कला संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन सरायकेला जिला के कोलाबिरा फुटबॉल मैदान में दिनांक 15 और 16 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर भारत सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और बीजेपी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य अतिथि सहित विशिष्ट अतिथि मीरा मुंडा और कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता पद्मश्री छुटनी महतो रहेंगे। वहीं कार्यक्रम के संचालक शुभ मंडल ने बताया कि झारखंड के 23 वर्ष हो चुके हैं। इस दौरान राज्य और युवाओं में काफ़ी बदलाव देखा गया है। वहीं अब अपने परंपरा और कला संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में कोलाबिरा ग्रामीण फुटबॉल एकेडमी की ओर से युवाओं, बुजुर्ग, बच्चों को एकत्रित करने और अपने विलुप्त हो रहे कला संस्कृति को जीवित रखने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ताकि इस कार्यक्रम में आने वाले युवाओं के बीच अपने परंपरा, कला, संस्कृति को जानने और जीवित रखने को लेकर जागरूक किया गया है। सभी एकजुट करके रहना है। हमारा जो परंपरा है, हमें सारा सीख हमें देती है, तो वो परंपरा हमें नहीं भूलना चाहिए, हमारा युवा पीढ़ी को नहीं भूलना चाहिए। और हमारा ये क्लब हमेशा इस चीज़ के लिए आगे बढ़ा रहेगा। और जो भी है, हम इस प्रोग्राम के लिए हम लोगों ने एक निःशुल्क वाहन का भी व्यवस्था किया, ताकि हमारे बूढ़ा बुजुर्ग महिला आ सके और इस पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सके। उधर जमशेदपुर में श्याम भक्त मंडल उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराएगी मिठाइयाँ। बुकिंग 7 नवंबर से।
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जमशेदपुर श्याम भक्त मंडल द्वारा उचित मूल्यों पर दीपावली की मिठाइयाँ शहरवासियों को उपलब्ध करवाने हेतु तमाम प्रबंध किए जा रहे हैं। इसके तहत बुकिंग के आधार पर सभी को ये मिठाइयाँ उपलब्ध होगी। एक वार्ता के दौरान मंडली के सदस्यों ने कहा कि दीपावली ऐसा त्यौहार है जो सभी वर्ग के लोग खुशियों के साथ मनाते हैं, ऐसे में मिठाइयाँ आवश्यक होता है। इसके तहत श्याम भक्त मंडली द्वारा सब निर्मित मिठाइयाँ व नमकीन बुकिंग के आधार पर आम जनता के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। इसके तहत 7 से लेकर 10 नवंबर तक शहर के तमाम 17 अलग अलग क्षेत्रों में बुकिंग काउंटर खोले जा रहे हैं, जहां से पहले बुकिंग ली जाएगी और इसके आधार पर सभी को नो प्रॉफिट नो लॉस के तर्ज पर मिठाइयाँ व नमकीन उपलब्ध करवाया जाएगा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। झूमे रे झूमे 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 इस त्योहार नई रफ्तार, इस त्योहार नई रफ्तार। झूमे रे झूमे 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 इस त्योहार नई रफ्तार, इस त्योहार नई रफ्तार। राम गाइस की चलती है न चाहते हुए भी नजर चले जो आगे और सांसों की आरपीएम तेज जो भागे। राम गाइस की चलती है इसमें The new Glamour, simply magnetic। अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। भारत सरकार के दिशा निर्देश पर 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान की कड़ी में यूनियन बैंक एम्प्लॉय संगठन और शहर के विभिन्न बैंकों ने आज एक भ्रष्टाचार निरोधक जागरूकता रैली का आयोजन किया।
इस रैली के माध्यम से आम लोगों के बीच यह संदेश पहुंचाया गया कि भ्रष्टाचार करने वाले और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोगों पर कैसे कानूनी कार्रवाई की जाए। एसएसआई ब्रांच के मुख्य प्रबंधक राजेश रंजन ने बताया कि यूनियन बैंक की ओर से यह जागरूकता भ्रष्टाचार निरोधक रैली जमशेदपुर के विभिन्न स्थानों का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो या निजी संस्थान हो, उसका उचित फोरम में अविलंब शिकायत करें। उन्होंने बताया कि आजकल साइबर क्राइम चरम सीमा पर है, इसे रोकने के लिए हमें खुद को जागरूक करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि कोई भी बैंक आपसे आपका OTP या किसी अन्य जानकारी फोन पर नहीं मांगता है। किसी भी लालच में या दबाव में आकर किसी लिंक में टच ना करें या कोई बिना समझे कोई ऐप में कोई डाउनलोड ना करें। राजेश रंजन ने बताया कि इस जागरूकता रैली का उद्देश्य आम जनता को सतर्क करना है और भ्रष्टाचार को खत्म करना है। यह आयोजन भारत सरकार के दिशा निर्देश पर प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। इसमें पब्लिक को यह बताना है कि कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो हमें उचित फोरम में उसका शिकायत करना है ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। साइबर क्राइम का ऑलरेडी बैंक से वेबिनार्स, उसकी एड्स और हम लोग पब्लिक को अवेयर करते हैं कि खासकर साइबर क्राइम के लिए एक नेवर ट्रस्ट है ना। कभी भी कोई बैंकर्स, कोई बैंक का कर्मचारी कभी ये नहीं कहता कि अपनी OTP दीजिए, अपना कॉन्फिडेंस शेयर करिए। इसलिए कुछ भी होने पे सीधे अपने शाखा में आके संपर्क करें। कभी भी अपनी कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ को शेयर नहीं करें। थर्ड पार्टी ऐप को ना डाउनलोड करें, और डाउनलोड करें तो देख लें कि क्या क्या परमिशंस हम दे रहे हैं उसमें। एक्चुअली साइबर क्राइम सिर्फ और सिर्फ हम ही रोक सकते हैं। वहीं भारत को 1983 में वर्ल्ड कप जिताने वाले भारत के पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद इन दिनों जमशेदपुर में हैं। वह यहां वेट रन क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने आए हैं। किनन स्टेडियम में शनिवार को उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारतीय टीम विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी के रूप में भारत के पास अच्छे गेंदबाज हैं, उन्हें बुमराह के साथ ओपनिंग बॉलिंग करनी चाहिए। कीर्ति आज़ाद ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के साथ उनका आशीर्वाद है। इस बार भी विश्व कप जीतेगा भारत। अब तक टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। कीर्ति आज़ाद ने कहा कि मोहम्मद शमी के पास तेज और आक्रामक गेंदबाजी है। सीम कराने की जो क्षमता मोहम्मद शमी के पास है, अभी दुनिया में किसी गेंदबाज के पास नहीं है। जमशेदपुर में CISCE नेशनल बॉयज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन शनिवार से शुरू हुआ। शहर के तारोपर स्कूल, एग्रीको और केरला समाजम स्कूल इसकी मेजबानी कर रहे हैं। इसके उद्घाटन समारोह में टाटा स्टील स्पोर्ट्स हेड मुकुल चौधरी मौजूद रहे। इसमें वैसे छात्र शामिल हो रहे हैं जो पूर्व में जोनल और रीजनल खेलों में पहले बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं। इस नेशनल चैंपियनशिप में देश भर के 10 रीजन से प्रतिभागी शामिल हुए हैं। पहली बार खो खो खेल में पुरुष वर्ग का खेल हो रहा है, जिसमें चयनित प्रतिभागियों को आगे खेलने का मौका मिलेगा। तो ये एक्चुअली बैनर CISC के अंतर्गत ये गेम्स हो रहा है। तो ये गेम्स होने का ये कि पहले जोनल खेला जाता है, मतलब जमशेदपुर जोन के बच्चे एक दूसरे के साथ compete करके वो टीम चुना गया रीजनल के लिए, फिर रीजनल में compete हुआ और फिर रीजनल से नेशनल लेवल। अब यहाँ से बच्चे SGFI में जाएंगे। 10 रीजन से आए हैं ऑल ओवर इंडिया के। टाटा स्टील की ओर से जमशेदपुर के रूसी मोदी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आयोजित आर्ट इन इंडस्ट्री का समापन हो गया। पिछले 5 दिनों से चल रहे इस कार्यक्रम में देश भर के कलाकार शामिल हुए। कार्यक्रम में भाग लेने आई बिहार की 60 वर्षीय पद्मश्री दुलारी देवी ने मधुबनी पेंटिंग से अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी के साथ यहाँ हमने यह पेंटिंग सीखी। यह जीवन में यह मुकाम हासिल करेंगे कभी सोचा नहीं था। उन्होंने बताया कि मधुबनी पेंटिंग वास्तव में कायस्थ और ब्राह्मण लोग बनाते हैं। हम मछुआरा जाति से आते हैं और मछली मारकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन पद्मश्री महासुंदरी देवी के यहाँ से सीख कर इस मुकाम तक पहुँचे हैं। वहीं इस अवसर पर उपस्थित टाटा स्टील के प्रबंधक निदेशक TV नरेंद्र ने बताया कि टाटा स्टील कला संस्कृति को, खेलकूद को बढ़ावा देने में लगी है। हम जो कुछ भी कार्यक्रम करते हैं उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हैं और उसे अच्छी तरह से करते हैं। उन्होंने बताया कि अभी 2 सप्ताह बाद संवाद कार्यक्रम होगा, जिनमें देश भर के आदिवासी जनजाति के लोग शामिल होते हैं। दूसरी ओर भुवनेश्वर में जो हॉकी अकादमी टाटा स्टील की है, उसमें लड़का एवं लड़की दोनों को प्रशिक्षण मिल रहा है। जमशेदपुर में लड़का को मिल रहा है और अब लड़कियों को भी हॉकी का प्रशिक्षण मिलेगा। इस अवसर पर नामी चित्रकार जैसे चंद्र भट्टाचार्य, GRM पलानी, सबा हसन, माधुरी भादुड़ी, सोमनाथ मैती, फरहाद हुसैन, तृप्ति रवे, रथीन कांजी सहित कई कलाकार ने भाग लिया। राजधानी रांची में निवास करने वाले डॉक्टर मदन कुमार के रहस्यमयी मौत के बाद अब जमशेदपुर में इसके निष्पक्ष जांच की मांग उठाने लगे हैं। MGM मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने इस मांग को लेकर कॉलेज परिसर से एक कैंडल मार्च निकाला, साथ ही डॉक्टर मदन कुमार को श्रद्धांजलि भी दी।
बता दें, डॉक्टर मदन कुमार की जली हुई लाश उनके हॉस्टल के छत से नीचे गिरी थी और यह आत्महत्या है या हत्या, इस पर अभी संशय बना हुआ है। जमशेदपुर के एमजे मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने इसके निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। उन्होंने आशंका जताई है कि इसके पीछे षड्यंत्र भी हो सकता है और ऐसा दूसरे कॉलेजों में ना हो, इसे लेकर जांच की मांग उठाई गई है। इनके द्वारा कैंडल मार्च निकालकर डॉक्टर मदन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये मोस्टली होमिसाइडल ही है। हम लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह निष्पक्ष जांच हो, जल्द से जल्द सरकार इस पर एक्शन ले, जिससे इस तरह की भविष्य में कोई घटना नहीं हो। और साथ ही हमारे एमजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में हम लोग चाह रहे हैं कि ढंग से यहाँ भी पुलिस पिकेट की व्यवस्था और सुरक्षा के दृष्टिकोण से, मान लीजिए कि होमिसाइडल हुआ है, कुछ ही हुआ, इस तरह की घटना किसी और मेडिकल कॉलेज या खासकर हमारे एमजे में भविष्य में ना हो, ना रिम्स में ऐसी हो। और धतकड़ी स्थित सामुदायिक विकास भवन प्रांगण में तालीमी सेंटर के तत्वाधान में विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। धतकड़ी स्थित सामुदायिक विकास भवन प्रांगण में तालीमी सेंटर की ओर से छात्रों के बीच विज्ञान मेला, इस्लामी वाद विवाद प्रतियोगिता, देशभक्ति गीत का आयोजन किया गया। आज तालीमी सेंटर का एनुअल डे प्रोग्राम है। तालीमी सेंटर हम लोगों ने स्टार्ट किया 2018 में गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनका स्तर पढ़ाई से मयार उसका बढ़े, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और ये शास्त्री नगर के बिल्कुल एक गरीब बच्चों के लिए हम लोगों ने मुफ्त की पढ़ाई के लिए कोशिश करी। सरकार से कोई मदद मिलती है? सरकार से अभी तक हम लोगों ने मदद नहीं लिया है। आने वाले दिन में हो सकता है कि हम लोग सरकार से अप्रोच करें। कितने बच्चे आप क्या करीब 200 बच्चों को हम लोग तरबियत करते हैं। इस्लामिक तरबियत भी है और साथ साथ स्कूली पढ़ाई की भी तरबियत। आपका नाम? मोहम्मद संजर आलम, मैं तालीमी सेंटर से बिलोंग करता हूँ, तालीमी सेंटर के सेक्रेटरी। बिष्टुपुर स्थित बागे जमशेदपुर प्रांगण में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित बागे जमशेदपुर प्रांगण में नर्सरी के छात्रों के बीच वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाजसेवी बेली बोधनवाला समेत अभिभावकगण उपस्थित थे। करने से ये सारी उनकी जितने पेंटअप इमोशंस हैं वो सारा निकल जाता है और वो खुशी बच्चे रहते हैं। उनकी फिजिकल बोन्स, मसल्स सारा कुछ डेवलप हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात हुई कि आज फर्स्ट टाइम उनका ये लैंडमार्क दिन रहा और हर पेरेंट भी बहुत खुश रहा है इसके चलते। इधर टाटा मोटर्स कर्मी कमल कुमार घोष ने 50वां SDP रक्तदान पूरा कर युवाओं के लिए बने प्रेरणा स्रोत। जमशेदपुर शहर के लिए गर्व का क्षण। रक्तदान के क्षेत्र में या कहें तो सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यानी SDP रक्तदान के क्षेत्र में टाटा मोटर्स कर्मी, महासचिव, वॉलंटरी ब्लड डोनर्स एसोसिएशन एवं आजीवन सदस्य PSF कमल कुमार घोष ने डेंगू जैसे संकट के बीच अस्पताल में इलाजरत किसी ज़रूरतमंद के लिए अपना 50वां SDP रक्तदान को पूर्ण किया। साथ ही साथ स्वैच्छिक एवं सुरक्षित रक्तदान में अपना 65वां रक्तदान को भी पूरा कर लिया। इस पावन बेला पर जमशेदपुर ब्लड सेंटर के GM संजय चौधरी ने रक्तवीर योद्धा कमल कुमार घोष का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करते हुए प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। उधर जमशेदपुर NIT में 13वां दीक्षांत समारोह में 1040 छात्र छात्राओं को मिली डिग्री। राज्यपाल ने संदेश में कहा, कॉलेज ने तैयार किया रोड मैप, छात्र चलकर हासिल करेंगे सफलता। NIT जमशेदपुर के दोनों गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थियों ने कहा कि उनका कैंपस हुआ है लेकिन वे जॉब नहीं करना चाहते, वे रिसर्चर बनकर देश के लिए कुछ नया करना चाहते हैं। ये महज संयोग है कि दोनों विद्यार्थी अपने माता पिता के इकलौते संतान हैं। बीटेक की गोल्ड मेडलिस्ट शैली चटर्जी ने कहा कि उनका कैंपस कमिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में हुआ है, किंतु उसने उसे ठुकराकर IIT मुंबई में PhD में एडमिशन लिया है, जहां वह स्कॉलर रिसर्चर बनकर कुछ नया करना चाहती है और फिर लेक्चरर बनकर शिक्षा देना चाहती है। उन्होंने बताया कि उनकी मां सरकारी टीचर है, पिता सत्यजीत चटर्जी टाटा स्टील में सप्लाई चेन के हेड है। वहीं MSc में गोल्ड मेडल बने मैनाक भट्टाचार्य ने कहा कि वे IIT भोपाल से PhD कर रहे हैं। उनके पिता सरकारी जॉब में हैं और मां हाउसवाइफ है। वो भी स्कॉलर रिसर्चर बनकर कुछ नया करना चाहता है और अपने देश को कुछ देना चाहता है। दीक्षांत समारोह के समापन के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन T कृष्णा कुमार ने कहा कि 1000 विद्यार्थियों में 990 विद्यार्थियों का कैंपस होना संस्थान की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है संस्थान 2 वर्ष में देश में NITU में अंडर 50 रैंक हासिल करेगा। अभी झारखंड का NIT धनबाद देश में 17वें स्थान पर है और जहां से मैंने बीटेक किया NIT वारंगल 21वें स्थान पर है, जबकि NIT जमशेदपुर का रैंक 102वां है, जिसके अंडर 50वें रैंक में लाना हमारी बड़ी चुनौती होगी।
जमशेदपुर के नरवा महिला क्लब में एक्सपायर्ड मदर्स टीम के द्वारा ऑटिज्म अवेयरनेस जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवेयरनेस जागरूकता कार्यक्रम में नरवा पहाड़, जादूगोड़ा, तुरामडीम से महिला पहुंची, जिसमें 100 से ज्यादा महिला मौजूद रही। यूसील महिला क्लब के अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा कि एक अच्छी पहल है, इससे लोगों में काफी जागरूकता आएगी। और यहाँ हम लोगों ने आज ऑटिज्म जागरूकता का अभियान चलाया है, जिसके तहत हमने आज यहाँ पर ऑटिज्म के विभिन्न लक्षण और ऑटिज्म के साथ साथ में होने वाली विभिन्न परिस्थितियों के बारे में सारे मदर्स और सारे लेडीज को जागरूक किया है। कोल्हान डीआईजी अजय लिंडा ने होटल गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम की लॉन्चिंग होटल सोनेट बिस्ट्रपुर में किया। जमशेदपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की पहल रंग लाई है। होटल अतिथि पुलिस सत्यापन प्रणाली को तकनीकी रूप से सरल बनाने के लिए जेएचआरए ने जमशेदपुर एसएसपी से संपर्क किया था। होटलों के अलावा पुलिस को आपराधिक और अवैध गतिविधियों पर नजर रखने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। एसएसपी जमशेदपुर की पहल से राज्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र झारखंड इस अनूठी परियोजना को लिया और एक उपयोगी सॉफ्टवेयर तैयार किया है। अब कुछ ही महीनों के भीतर पुलिस जमशेदपुर से अपनी तरह की अनूठी पुलिस सत्यापन प्रणाली लॉन्च करने के लिए तैयार है। डीआईओ किशोर प्रसाद ने बताया कि राज्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने एक सॉफ्टवेयर का विकास किया है, जिसका उपयोग होटल अतिथि पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को लेकर बेहतर और आसान बनाने के लिए किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को 4 नवंबर को होटल सोनेट में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में जमशेदपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन द्वारा लॉन्च किया जाएगा। रवि रंजन अध्यक्ष जेएचआरए ने बताया कि यह झारखंड में पहला सॉफ्टवेयर होगा जो होटल अतिथि पुलिस सत्यापन में उपयोग होगा। यह सॉफ्टवेयर होटलों द्वारा परेशानी मुक्त दिनचर्या सुनिश्चित करेगा। सॉफ्टवेयर को उसी के अनुसार डिजाइन किया गया है, जहां होटल, स्थानीय पुलिस स्टेशन और जिला पुलिस विभाग जानकारी अपलोड करने और उस तक पहुंचने की पहुंच होगी। झारखंड में पहली बार है जब एनआईसी ने पुलिस के काम को आसान बनाने के लिए इस सॉफ्टवेयर को विकसित किया है, क्योंकि होटलों के लिए अतिथि सूचना इसे साझा करना अनिवार्य है। अब उनके पास एक समर्पित डैशबोर्ड होगा, जहां वे अतिथि जानकारी अपलोड कर सकते हैं। दैनिक आधार पर होटल व्यवसायियों को इसका प्रदर्शन पहले ही दिया जा चुका है। जमशेदपुर पुलिस और एनआईसी के द्वारा एक जॉइंट एफर्ट किया गया है गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम, जो सभी होटल्स हैं और जो कस्टमर्स वहाँ रहने आ रहे हैं उनका डेटा मेंटेनेंस के लिए, और साथ ही साथ वो डेटा जब भी पुलिस को आवश्यकता की ज़रूरत पड़े, जब भी आवश्यकता हो, ज़रूरत हो, तो वो आसानी से वो डेटा मिल सके, इसको लेकर के एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, जिसका कि आज लॉन्च किया गया है। और इसमें लगातार भी वर्कशॉप्स भी की जाएंगी, जिससे कि सभी होटल वाले जो होटल ऑनर्स हैं उसका यूज़ कर सकें। इसमें जो होटल एसोसिएशन है उसका भी काफ़ी सहयोग मिला है, और एनआईसी ने भी काफ़ी मेहनत से सॉफ्टवेयर को बनाया है, और लगातार अभी इस पर हम लोग काम करेंगे। और इसमें हमने लोगों से सुझाव भी आमंत्रित किए हैं कि अगर उनके कुछ और सुझाव हैं इसको बेहतर बनाने के लिए, तो हम लोग और इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा कदम है, हम कह सकते हैं डिजिटाइजेशन ऑफ सर्विसेज की जब हम लोग बात करते हैं तो उस दिशा में। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। परसोली थाना अंतर्गत राहरगोड़ा में छापेमारी करने गई पुलिस पर पथराव, एएसआई समेत 3 घायल। एमजीएम अस्पताल में मारपीट मामले में भर्ती पत्नी से 4 वर्ष का बच्चा लेकर पति फरार, महिला का रो रो कर बुरा हाल। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में 15 नवंबर से 15 बसों का परिचालन, लोग मुफ्त में करेंगे बस यात्रा। और बागबेड़ा में घर पर काम करने गई महिला का 2.5 साल का बच्चा अचानक हुआ गायब, पुलिस की धमकी देने पर मालकिन ने बच्चा किया वापस। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।